ना हो। चलिए क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका की चर्चा करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका की चर्चा करें। आंसर, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार होने लगा। अर्थात भारत में साम्यवादी विचार का तीव्र गति से फैलाव प्रारंभिक काल में ही हो गया था। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस दल से जुड़ने लगा। कहा जाता है कि बड़ी संख्या में किसान मजदूर इस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी पार्टी की स्थापना की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सबसे पहले अंग्रेज सरकार के समक्ष किसान मजदूरों की बात रखी गई, जिससे बड़ी संख्या में किसान मजदूर वाम दल के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगा। अर्थात वामपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई रूपरेखा प्रदान किया। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। चलिए आंसर, भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को हर पहलुओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। प्रेस के माध्यम से भारतीय नेताओं एवं समाजसेवियों ने अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया। भारतीय प्रेस से सामाजिक रूढ़िवादी रीति रिवाज, अंधविश्वास तथा अंग्रेज शिक्षा एवं सभ्यता को प्रभाव को लेकर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने से भारतीय व्यक्तियों में अंग्रेज शासन के खिलाफ आवेश की भावना जागृत होने लगा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। क्वेश्चन रहेगा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया डालें। चलिए आंसर, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन हुए। नंबर 1, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हाथों के करघे से काम करने वाले मजदूर कारीगर बेकार होकर बेरोजगारी की समस्या को जूझने लगा तथा भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशवाद की होड़ शुरू हो गई। अगला पॉइंट, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीवादी वर्ग के कारण समाज 3 वर्गों में बट गया: पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। अगला चौथा पॉइंट, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप असलम पद्धति की शुरुआत हुई। मजदूर वर्ग शहर के गंदगी एवं सुविधा विहीन क्षेत्रों में रहने लगा और पूंजीपति वर्गों के द्वारा बुरी तरह से शोषण किया जाने लगा। क्वेश्चन रहेगा, पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखें। पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखें। चलिए सर, वैसी लिपि जिसे हाथ से लिखकर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। आदि काल में पांडुलिपि का विकास तेजी से हुआ था। पांडुलिपि की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पांडुलिपि की सहायता से प्राचीन काल की लिपि का अध्ययन किया जाता है तथा हमारी सभ्यता संस्कृति की जानकारी पांडुलिपि से मिलती है। चलिए क्वेश्चन रहेगा,
औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? आंसर, अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में सन 1916 ईस्वी में एक औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति का प्रथम उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना और सरकार की सहायता करना। चलिए क्वेश्चन रहेगा, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर, भारत सरकार के द्वारा मजदूरों की आजीविका एवं उसके अधिकारों को ध्यान में रखकर सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करने का मुख्य उद्देश्य था मजदूरों के काम का समय सुनिश्चित तथा मेहनताना भी सुनिश्चित कर उसके अधिकारों की रक्षा करना और मजदूरों के लिए कुशलता बनाए रखना। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। आंसर, शहरीकरण के विकास में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्गों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पहले व्यवसायिक वर्ग लिखे ध्यान देंगे। व्यवसायिक वर्ग, शहरों के उद्भव का प्रमुख कारण था व्यवसायिक वर्ग। व्यवसायिक वर्ग पूंजीवाद के द्वारा विभिन्न स्तरों पर उद्योग धंधे, बैंकिंग प्रणाली आदि की व्यवस्था कर शहरों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मध्यम वर्ग, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग में शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि ने विभिन्न पेशों में रहकर जीवन मूल्य के आदर्श का समान रूप से विकास किया। अगला मजदूर वर्ग, शहरों के उद्भव में सबसे बड़ी भूमिका मजदूर वर्गों ने निभाया। मजदूर वर्ग रोजगार के अवसर को देखते हुए बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन किया, जिससे शहरों में स्थापित उद्योग धंधों से वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक होने लगा, जिससे शहरों का विकास तेजी से होने लगा। अतः हम कह सकते हैं कि शहरीकरण के विकास में सब व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व बाजार के स्वरूप को लिखें। विश्व बाजार के स्वरूप को लिखें। चलिए आंसर, 18वीं शताब्दी के मध्य में विश्व बाजार का स्वरूप विकसित होने लगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के उपरांत वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक होने लगा। वस्तुओं के अत्यधिक उत्पादन से बाजार का स्वरूप धीरे धीरे विश्वव्यापी होने लगा। विश्व बाजार के विकसित होने से एक दूसरे देश की सभ्यता, संस्कृति, मुद्रा, तकनीक आदि का आदान प्रदान होने लगा और विश्व बाजार धीरे धीरे विश्वव्यापी बन गया। चलिए क्वेश्चन रहेगा,